सम संख्या जिस संख्या में केवल 2 से भाग लगे वह सभी संख्या सम संख्या है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि और अनेक सम संख्या। तो सम संख्या को समझते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग लगे वह सभी संख्या सम संख्या है, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वह सभी संख्या विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या लिखते हैं। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे वह सभी संख्या विषम संख्या है। वह सभी संख्या विषम संख्या है। वह सभी संख्या कौन सा है? विषम संख्या। जैसे 5, 3, 7, 11, 13 यह सभी संख्या क्या होगी? विषम संख्या। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या चलिए समझते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम बचपन में टेबल पढ़ते थे 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हुआ करती थी, जो कि अनंत तक है। ठीक है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जिस संख्या में या जिस गिनती की संख्या में यदि शून्य लगा दिया जाए, शून्य से शुरू किया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। यदि गिनती की संख्या में हम शून्य लगा दे तो वह सभी संख्या क्या हो जाएगी? गिनती की संख्या में हम शून्य लगा दे तो वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या बहुत ईजी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई 2 व्यक्ति है और उसके बीच 5 बिस्कुट को बांटना है, आपस में बांटना है। तो कैसे बांटेगा? पहले 2 एक लेगा, फिर 2 दूसरे को देगा, और जो एक बच जाएगा उसको बीच से तोड़कर दोनों बराबर ले लेगा। ठीक है। लेकिन पूर्णांक संख्या ऐसा नहीं कहता है। पूर्णांक संख्या कहता है या तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आधा या बट्टा या दशमलव में हम नहीं जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन
वह संख्या पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहें? कोई भी संख्या हो वह पूरा हो, ठीक है, वह बटा में ना हो, दशमलव में ना जाए, वह सभी संख्या पूर्णांक संख्या होगा, चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। उससे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले हम लिख लेते हैं। जिस संख्या में 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्या से भाग लगे, संख्या से भाग लगे, वह सभी संख्या भाज्य संख्या है, वह सभी संख्या भाज्य संख्या है। जिस संख्या में 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग लगे वह सभी भाज्य संख्या है। जैसे हम लिख लिए 12, 12 में हम किससे लगा सकते हैं? 1 से भी 12 में लगता है, फिर 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 से लगता है, 6 से लगता है, 12 से लगता है। तो यह 3 संख्या से अधिक है तो 12 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। यह सभी संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिस संख्या में, अभाज्य संख्या जिस संख्या में केवल और केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगे, जिस संख्या में केवल 2 ही संख्या से भाग लगे, वह सभी संख्या अभाज्य संख्या होगी, वह सभी संख्या अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या है, हम लिख सकते हैं। जैसे कि 5 हो गया, अब 5 में या तो 1 से ही लगेगा या फिर 5 से लगेगा, तो इसमें 2 संख्या से भाग लगता है, स्वयं से लगे या फिर खुद उसी से लगे, उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। अब उसके बाद परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या इजी है, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, यह सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, ठीक है, वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √7, √11, √13, यह सभी संख्या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यह सभी संख्या कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लगे वह सभी संख्या सम संख्या होगा, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे वह सभी संख्या विषम संख्या होगा, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 या अनंत तक जाता है। और 0 से गिनती की संख्या में अगर हम शून्य लगा दे तो वह सभी संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 इत्यादि, ठीक है, अनंत तक जाएगा। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या कहता है कि हम ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, लेकिन हम पूरा संख्या होंगे, ठीक है।
ये बट्टा में नहीं जाएगा, पूर्णांक में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या में केवल 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग लगे वह सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद अभाज्य संख्या जिस संख्या में केवल स्वयं और एक से भाग लगे वह सभी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें एक होता है सहभाज्य संख्या। इसमें होता है कि उसका मौसवा एक आएगा, वह सभी सह अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्या परिमेय संख्या है, और जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकते हैं वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें यदि कोई डाउट है, और इसी चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक का मैथ पूरा कंप्लीट वीडियो आता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।